बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। दोस्तों, एमटीसी क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम मोटर के घूर्णन दिशा के बारे में जानेंगे। ये मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन कैसे करेंगे। ये जितने मोटर हमारे इलेक्ट्रिशियन में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो डीसी मोटर हो, एसी मोटर हो, 3 फेज मोटर हो या सिंगल फेज मोटर हो, किसमें किसकी घूर्णन दिशा किस तरीके से बदली जा सकती है, आज हम इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उसको हम एक साथ आपको बताने वाले हैं कि किस मोटर की घूर्णन दिशा किस तरीके से बदली जाएगी। जो कन्फ्यूजन हो रहे थे उसको दूर करने आए। मेरा काम है कन्फ्यूजन को दूर करना, एक एक नंबर इकट्ठे करके आपका सिलेक्शन करवाना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए देखिए, स्किप मत करिएगा वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। आइए देखते हैं, एक एक नंबर इकट्ठा करते हैं। अगर हम बात करें मोटर की, आज का अपना टॉपिक है मोटर, और मोटर के घूर्णन दिशा की परिवर्तन करना है या मोटर के रोटेशन को चेंज करना है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोटर होता क्या है। तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये कौन करता है, मोटर। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। अब मशीन हो गई अगर मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। बात करते हैं सबसे पहले हम डीसी मोटर की। बात करते हैं सबसे पहले डीसी मोटर की। डीसी में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। डीसी में होती है 2 वाइंडिंग। एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, और एक होता है फील्ड वाइंडिंग। क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर ये दे के जाएगा। तो डीसी मोटर की जब भी घूर्णन दिशा बदलनी है, डीसी मोटर कोई भी हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे शंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, इन्हें कोई भी मोटर हो, उसकी घूर्णन दिशा बदलनी तो कैसे बदला जा सकता है। तो जो 2 वाइंडिंग है, एक आर्मेचर वाइंडिंग है और एक फील्ड वाइंडिंग है, दोनों में से किसी एक में बहने वाली धारा की दिशा को बदल देना है। तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को बदलने के लिए दोनों में से कोई एक, या तो आर्मेचर या तो फील्ड में बहने वाली धारा की दिशा में बहने वाली धारा की दिशा को बदलकर अब एक तो बात क्लियर हो गया कि चाहे आर्मेचर वाइंडिंग हो या फील्ड वाइंडिंग हो, दोनों में किसी एक वाइंडिंग के संयोजन हम बदलेंगे, जिससे उसमें बहने वाली धारा की दिशा बदल जाएगी और अपना रोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो ये करने पे, चाहे आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग करने से, दोनों में परिवर्तन, किसी एक में परिवर्तन करने से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, यदि हम डीसी मोटर के टर्मिनल को चेंज कर दें, डीसी मोटर के टर्मिनल को चेंज कर दें, तो क्या इसका रोटेशन चेंज होगा? जी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि टर्मिनल चेंज करने से हमारे आर्मेचर और फील्ड दोनों में बहने वाली धारा की दिशा एक साथ चेंज हो जाती है। अर्थात जिससे हमारा मोटर जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। जब भी हमें डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करना होगा तो उस कंडीशन में चाहे हम आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक में बहने वाली धारा की दिशा को बदलेंगे, देन हमारा रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो ये बात रही डीसी मोटर की, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसी मोटर की। अब एसी मोटर में 2 प्रकार के मोटर, एक सिंगल फेज मोटर और एक 3 फेज मोटर। तो अब बात करते हैं हम सिंगल फेज एसी मोटर का। सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर की। तो सिंगल फेज एसी मोटर में भी 2 तरीके से वाइंडिंग होती हैं। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग
स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। तो सिंगल फेज मोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। अब हमें सिंगल फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदलनी है तो सबसे आसान तरीका है, जिस तरीके से इसमें हमने आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक में बहने वाली धारा की दिशा को बदला गया, ठीक उसी प्रकार सिंगल फेज एसी मोटर में या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करेंगे या तो रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करेंगे, तभी हमारा घूर्णन दिशा बदलेगा। अन्यथा अगर हम टर्मिनल ही बदल देंगे तो घूर्णन दिशा नहीं बदलेगा, क्योंकि टर्मिनल बदलने से दोनों में, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में बहने वाली धारा की दिशा चेंज होती है, इसलिए मोटर का रोटेशन चेंज नहीं होगा। और हमें चेंज करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों में किसी एक में बहने वाली धारा की दिशा को बदलना है, अर्थात दोनों में से किसी एक के संयोजन को उल्टा कर देंगे, जिससे हमारा रोटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक, हम जब भी हमारे पास मान लीजिए एक परमानेंट फ़ैन है, जो हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं, फ़ैन को छत में लगा होता है, और जब मान लीजिए कोई मिस्त्री बना के दिया आपको फ़ैन, तो फ़ैन आपका उल्टा चलने लगता है। फ़ैन उल्टा चलने से अब सीधा कैसे होगा? या तो फिर हम वो फ़ैन मिस्त्री के पास ले जाएं, एक ऑप्शन ये है, या तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो उसके दोनों में से स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के संयोजन को आपस में बदल देंगे तो मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा, अर्थात फैन अपना सही दिशा में चलने लगेगा। तो इस तरीके से हमने देखा सिंगल फेज मोटर का रोटेशन चेंज किया, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या तो रनिंग वाइंडिंग दोनों में से कोई एक में बहने वाली धारा की दिशा को बदल देंगे। बहने वाले धारा की दिशा बदलकर, ये बात समझ में आ गई। अब सिंगल फेज मोटर में दो मोटर ऐसे हैं जिनकी घूर्णन दिशा नहीं बदली जा सकती। ये है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और दूसरा है साइडेड पोल मोटर, दूसरा है साइडेड पोल मोटर। ये दो मोटर ऐसे हैं जिनकी घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और दूसरा है साइडेड पोल मोटर। इनकी घूर्णन दिशा परिवर्तन हम नहीं कर सकते। क्लियर? अब एक मोटर ऐसा है जो अपना रिपल्सन मोटर होता है। कौन सा मोटर? रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर। अब इसकी घूर्णन दिशा बदलने के लिए इसके कार्बन ब्रश को दाईं ओर से बाईं ओर 20 डिग्री खिसका दिया जाता है। इसके जो कार्बन ब्रश हैं वो दाईं ओर से बाईं ओर 20 डिग्री खिसकाने पे इसकी घूर्णन दिशा बदल जाती है। घूर्णन दिशा बदल जाती है। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदलेगी? दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर कितना 20 डिग्री एंगल पे कार्बन ब्रश को खिसका दिया जाए तो इसकी घूर्णन दिशा बदल जाएगी। ये कौन सा है? रिपल्सन मोटर। तो इस तरीके से हमने देखा डीसी मोटर और सिंगल फेज मोटर। अब हम बात करते हैं थ्री फेज मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदलेंगे। थ्री फेज मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदलेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि थ्री फेज मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि DRDO में अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से आपको नंबर इकट्ठा करने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का घूर्णन दिशा बदलना है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, अब इसका घूर्णन दिशा बदलना है। थ्री फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए सबसे आसान तरीका, जो फेज सीक्वेंस होता है अपना, वो क्या होता है? RYV। फेज सीक्वेंस क्या होता है? RYV।
लाल, पीला और नीला। अब अगर कोई मशीन है इस तरीके से RYB सप्लाई जा रही है, इस मोटर में RYB सप्लाई जा रही है। अब इस मोटर की घूर्णन दिशा बदलनी है, तो आपस में किन्हीं दो फेजों को इंटरचेंज कर देंगे। मान लीजिए ये मोटर इस तरीके से घूम रही है, यही मोटर है। अब इसको सप्लाई अगर इस तरीके से दे दिया जाए, R को यहीं रहने दीजिए, B यहाँ और Y यहाँ, तो इसके घूर्णन दिशा बदल जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप YV और या VY को ही चेंज करें, आप एनी वन किसी दो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो 3 फेज मोटर का घूर्णन दिशा बदल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी घूर्णन दिशा चेंज हो गई। तो आज हम लोगों ने देखा कि मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदली जा सकती है। अगर कोई मोटर क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे किया जा सकता है। तो एक साथ हमने घूर्णन दिशा परिवर्तन मोटर का देखा। ठीक इसी तरीके से हम वीडियो आगे लाते रहेंगे और एक एक दो नंबर इकट्ठा करके आपका सिलेक्शन कराने का हमारा उद्देश्य है। और इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे और हमारे वीडियो से देखकर एक एक नंबर इकट्ठा करके आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।